जब इस देश के लोग इस देश की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतें आपको खत्म करने पर, आपका मनोबल तोड़ने पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हो, ऐसे समय पर जो लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं सर झुकाकर हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारी माताएं बहनें भी कहती हैं, अभी जब हमारे पत्रकार साथी कुछ पूछ रहे थे तो थोड़ा मैंने तेज आवाज में दो चार बात बोली तो हमारी माताओं बहनों तक पहुंच गई। मैं अभी हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ बोल रहे थे कि जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत तो श्याम मूर्ति सिंह साहब, तो हमारी माताओं बहनों तक जब ये बात गई, मीडिया के साथी ऐसा पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी तो खत्म हो गई, आपकी पार्टी का के लोग भाग जाते हैं और आप लोग माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का, प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हो। तो मैंने जो उनको जवाब दिया, वो जवाब हमारी माताओं बहनों ने सुना तो उन्होंने ताली बजाई। हम उनको हृदय से आपका लाख बार आपके चरणों में सर रखकर आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है, जो इस बात का प्रमाण है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, ये मिशन कोई साधारण मिशन नहीं है। ये कोई पूरे भारत के लिए नहीं, ये पूरे दुनिया के लिए, ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। बेशक हम लोग बिना पढ़े लिखे हो, बेशक हमारी बहुत सी माताएं बहनें बुजुर्ग आज भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में आते हैं। लोग सोचते होंगे कि ये बिना पढ़े लिखे, ये चीजों को समझते नहीं है, लेकिन उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिपाही है, ये परम पूज्य मोहम्मद कांसीराम साहब के सिपाही है, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही है। इनकी खामोशी पर नहीं जाना, ये देश में क्रांति लाने वाले लोग हैं, ये देश में परिवर्तन लाने वाले लोग हैं। ये बोलते नहीं है क्योंकि कुछ लोग बहुत बोलते हैं, कुछ लोग इतना बोलते हैं और इतनी जोर से बोलते हैं, लेकिन जो लोग बहुत जोर से बोलते हैं उनको ताकत कहां से आती है? ये जो ऊपर दिखाई देने वाले लोग हैं, जो 10-10 मंजिल के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो हवाई जहाज पर चलने वाले लोग हैं, जो 50-50 लाख की गाड़ी में चलने वाले लोग हैं, ये जो 50-50 हजार के सूट पहनने वाले लोग हैं, ये जो 9-9 लाख का गले में हार पहनने वाले लोग हैं, ये किसके खून पसीने की कमाई से ऐसो आराम करते हैं? ये हमारे आपके, हमारे बहन बेटियों के, हमारे भाई बेटों के खून पसीने की कमाई से ये ऐसो आराम करते हैं। हम लोग देश के कमेरे लोग हैं, ये गलियां बनी है, ये घर बने हैं, ये जहाज बने हैं, ये अट्टालिकाएं बनी है, ये किसने बनाई? ये हमने और आपने बनाई। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस बात को 2-4 बातें आपको जरूर समझनी है। आप चाहे मजदूरी करते, बेशक हमें पता है आप मजदूरी करते, हमें दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करना पड़ता है,
हमारी माताओं बहनों को देश की आजादी के 75 साल बाद भी दूसरे के घरों में काम करना पड़ता है। हमारे बेटों को, भाइयों को दूसरों के घरों में, दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। लेकिन ये काम तो है, लेकिन ये आज के समय में ये गुलामी नहीं है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत देश के आजाद होने के बाद, जब भारत देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद जो पहले देश में जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के तो राजा लोग भी गुलाम थे, अंग्रेजों के तो नवाब लोग भी गुलाम थे, अंग्रेजों के तो जमींदार भी गुलाम थे, अंग्रेजों के तो सामंतशाही लोग भी गुलाम थे। जब अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए ये राजा लड़ते लड़ते मर गए, देश को आजाद नहीं करा पाए। इन बातों को जरूर समझना। ये जमींदार, नवाब, साहूकार जो हमारा आपका खून चूसते थे, हमारे आपके ऊपर अंग्रेज लोग कोड़े नहीं मारते थे, ये यहाँ के जमींदार, राजा, नवाब, साहूकार ये भारत की करोड़ों जनता के ऊपर खून चूसने का काम करते थे। लेकिन जब इन राजाओं, नवाबों को गुलाम बना लिया, तब इनको एहसास हुआ। जब हमारे बुजुर्ग चिल्ला रहे थे कि हमारे पेट में दर्द होता है, आप हमें भूखे रहकर हमसे गुलामी कराते हो, हमारे बच्चे फटे हाल, फटे कपड़े पहनकर, फटे नंगे बदन रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, बिना स्कूल में पढ़े रहते हैं, बिना अस्पताल में दवाई के रहते हैं, तो ये राजा नवाब ऐसो आराम करते थे और कहते थे चुप रहो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जैसे आज के कुछ राष्ट्रभक्त हैं, कह दो तो भड़क जाएंगे, देशभक्त बनते हैं और दोनों टाइम नहीं 20 बार खाना खाते हैं। असली देशभक्त कौन है कि आज भी भूखे रहकर देश पर मर मिटने वाले दलित से मजलूम समाज के लोग असली देशभक्त हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं। जब हम और आप कहते थे कि देश में गरीब कमजोर लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उनके ऊपर जब जुल्म और अत्याचार होता था और जब वो चिल्लाते थे, हमारी माताएं बहनें जो चक्की से आटा पीसती थी और वो आटा, पिसा हुआ आटा जमींदार, साहूकार के लोग खाते थे, हमारे आपके बेटे नहीं खाते थे, लेकिन कभी वो रोई नहीं। चक्की पीसती थी घर में, ये बहन बेटियां, इनको समझना है, हमारी पुरानी माताएं बहनें, नई बेटियों को, बहनों को समझाना है। आज तो तुम चक्की नहीं पीसती तब भी बहनें रोती रहती, और ये तो चक्की पीसती थी और उसका आटा इनके बच्चे नहीं खाते थे, क्योंकि तौल के गेहूं मिलता था और तौल के आटा जमींदार, साहूकार, नवाब के यहाँ चला जाता। लेकिन वो रोती नहीं थी, वो गाना गाती थी। आप कहोगे कि रात रात भर जग के आटा पीस रही, गाना गा रही, ये अजीब है। गाना क्यों गा रहे? वो इसलिए गा रहे कि अगर हम रो रो के समय को काटेंगे, हमारे बच्चे, इनका मनोबल टूट जाएगा। बच्चे कहेंगे हमारी माँ रो रही है, हमारी बहन रो रही है, उसका मनोबल टूट जाएगा। तो वो बच्चों का मनोबल टूट न जाए, वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा जिंदा दिली से संघर्ष करे। इसलिए हमारी माताओं बहनों ने गा गा कर जुल्म और अत्याचार करे। हमारे आपके जो बुजुर्ग थे, दूसरों के खेतों में काम करते थे, बड़े बड़े ये जो लाल किले बने हैं, बड़े बड़े जो महल बने हैं, इसको किसने बनाया? आज राजाओं के किले देखने जाते हैं, क्या फलाने राजा का किला, फलाने राजा का किला, चलो देख आए। वो किला राजा ने नहीं बनाया, वो किला हमारे आपके बुजुर्गों ने
नंगी पीठ पर पत्थर रख के, ये आज जैसी जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी कि पत्थर उठाया और 10 मंजिल पर रख दिया। ये ऊंची ऊंची इमारतें अट्टालिका है, हमारे आपके बुजुर्गों ने अपनी नंगी के लिए बनाई, लेकिन वो भी कभी रोए नहीं। वो वीर रस के कविताएं करते थे, गाना गाते थे। क्यों? क्योंकि हमें अगली पीढ़ी को, जो अगर आज हमने अपना मनोबल तोड़ लिया तो हमारी अगली पीढ़ी जिसके लिए हमें स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़के स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देनी है, वो जिंदगी कैसे दे पाएंगे? तो वो हंसते हंसते गाते गाते अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें आपको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देने का काम किया। ये तो मैंने बातें बताई हैं अपने बुजुर्गों की। वहीं पर जब हम महापुरुषों को याद करते, क्योंकि लोग ये ना सोचे कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके पहले भी महापुरुषों की बहुत लंबी श्रृंखला है। उन महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने और ऐसे कई महापुरुषों ने, माता सावित्रीबाई फुले ने, माता रमाबाई अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको भारत के करोड़ों लोग अपना भगवान मानते, अभी तक तो पता ही नहीं था कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के करोड़ों लोगों के भगवान हैं। ये कब पता चला? कि जब विरोधी लोग, जो आज की सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो सत्ता के नशे में बहुत चूर है, अगर हम कह दें तो ये भड़क जाते, नाराज हो जाते। एक समय अंग्रेजों को ये गुमान था कि हमारा सूरज कहीं डूबता नहीं है। पता है, अंग्रेजों को ये घमंड था कि हमारा सूरज कभी डूबता नहीं, जहां तक हमारा शासन है वहां कभी सूरज अस्त नहीं होता है। और आज पता है, जहां अंग्रेज रहते हैं वहां सूरज निकलता ही नहीं। भारत के नौजवानों ने, वीरों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने फांसी के फंदे को चूमकर अंग्रेजों की सत्ता को तहस नहस करके भारत को आजाद कराने का काम किया। उन सभी को भी हम उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं। उसी तरह का परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समय में आज की जो कांग्रेस पार्टी है, जो दरवाजे दरवाजे रोटी ढूंढती है, परम पूज्य बाबा साहब को छाती से चिपकाए, ये समझने की बात है। हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम लोग परम पूज्य बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, हम लोग संविधान को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। और मानते ही नहीं है, इस सरकार को हम बताना भी चाहते हैं कि जो गलती कांग्रेस ने उस समय की थी कि परम पूज्य बाबा साहब को, जो आज छाती से चिपकाए घूमने वाली कांग्रेस है, उसने परम पूज्य बाबा साहब को संविधान सभा में चिपकर नहीं जाने दिया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कि वो संविधान लिखने की ताकत उनके हाथ में आ जाए, उनके हाथ में कलम आ जाए, जो वो भारत के करोड़ों लोगों की स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी को लिख सके, तो वो कलम उनके हाथ में ना आ जाए तो संविधान सभा में चुनकर नहीं जाने दिया। और परम पूज्य बाबा साहब, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद जब भारत में पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने परम पूज्य बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया। जब तक परम पूज्य बाबा साहब जिंदा रहे, इसी कांग्रेस पार्टी ने परम पूज्य बाबा साहब को कभी भी लोकसभा के अंदर चुनकर नहीं जाने दिया। परम पूज्य बाबा साहब को इसी कांग्रेस पार्टी ने जब तक वो जीवित रहे
उनका तिल तिल अपमान किया, उन्हें परेशान किया, उनके सम्मान सम्मान को गिराने का काम किया। लेकिन भारत के करोड़ों लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब, जिनको भारत के करोड़ों लोग उनके जीते जी जो जय भीम का नारा देते थे, 6 जनवरी को बाबू हरदास जी ने, आप लोग पुराने साथी बागसेठ के साथी जानते हैं, परम पूज्य बाबा साहब के जीवन में परम पूज्य बाबा साहब के नाम की जयकार लगा के जय भीम बोल के परम पूज्य बाबा साहब को भगवान की पदवी पर पहुंचाने का काम भारत के करोड़ों लोगों ने किया। जिन परम पूज्य बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया, भारत रत्न न देकर कांग्रेस क्या दिखाना चाहे? अरे परम पूज्य बाबा साहब भारत के रत्न तो है ही, भारत के साथ साथ उन्हीं परम पूज्य बाबा साहब को आज जब 14 अप्रैल और 6 दिसंबर होता है तो भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, दुनिया के सबसे ताकतवर देश 14 अप्रैल को अगर सबसे पहले जगकर किसी के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में पुष्प चढ़ाते। परम पूज्य बाबा साहब आज विश्व के रत्न है, पूरी दुनिया उनके सामने झुकती है। और ये वाले क्या कहते हैं, और ये रिकॉर्ड बन गया, ये पुरानी वाली संसद और नई वाली संसद, दोनों संसद में जब से वो बनी है, एक शब्द का जयकारा लगा है, एक महापुरुष के सम्मान में, उनके अभिवादन में एक नाम का सबसे ज्यादा बार उच्चारण हुआ है तो वो शब्द है जय भीम का शब्द है, जो इस संसद और पुरानी संसद में लगा है। किसी को पता नहीं था कि आज जय भीम का नारा गली गली में गूंज रहा है। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जय भीम का नारा कैसे गूंज रहा है? परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, जिन्होंने जब देखा कि परम पूज्य बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान दिया और इतना अच्छा संविधान देने के बाद जिसमें भारत के एक एक बेटा बेटी के, चाहे वो किसी जाति और धर्म के हो, चाहे किसी मजहब के हो, उनके अधिकारों को लिखने का काम किया, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया? जब इस बात को समझा तो मानवर कांसीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने देखा कि ये जो सरकारें हैं, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, देश में और पूरे देश के सभी प्रदेशों में ये परम पूज्य बाबा साहब के बनाए गए संविधान में दिए अधिकारों को देना नहीं चाहती है, तो परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आज गुमराह करने का काम करते हैं वो परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बांटने का काम करते हैं। इस बात को समझना, जो परम पूज्य बाबा साहब है, परम पूज्य बाबा साहब को लोग मानते हैं, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को लोग मानते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती को छोड़ने का काम करते हैं, उनको कमजोर करने का काम करते हैं। एक बात आप गांठ बांध लो कि आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो है वो मानवर कांसीराम साहब है, वही परम पूज्य बाबा साहब है। अगर हम एक बात समझ लें कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी मानवर कांसीराम साहब है, बाबा साहब है, तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाए।
अगर आपको अम्बेडकरवाद लाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, अगर संविधान की सरकार बनानी है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करना पड़ेगा। कुछ बातें हमें आपको समझनी होगी। अगर गफलत में फंस गए तो आपका मिशन बर्बाद हो जाएगा, मिशन खत्म हो जाएगा। मिशन मिशन चिल्लाते रहोगे, क्योंकि ये फितरत है लोगों की। जब तक महापुरुष जिंदा रहते तब तक हम उन्हें सम्मान नहीं देते, तब तक हम उनके रास्ते पर नहीं चलते। अगर परम पूज्य बाबा साहब के समय में उनको ऐसा समाज मिला होगा, हमारे बाम सेठ के भी साथी यहाँ बड़ी संख्या में आए, और मैं इस बात को जब बोलता हूँ तो कुछ लोगों को थोड़ा सा खराब लग जाता है। बाम सेठ के वो साथी, बाम सेठ का मतलब जो पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी थे, लेकिन उसमें जो हमारे गरीब कमजोर का मतलब जो हमारे फोर्थ क्लास के थर्ड ग्रुप के जो कर्मचारी थे, जिनकी तनख्वाह 30, 35 और 70 रुपया थी, शायद आप लोग इस बात को समझेंगे। उन्होंने तो इस मिशन मूवमेंट के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न देकर, बच्चों के लिए अच्छा घर न बनवाकर, बच्चों को अच्छे कपड़े न देकर, आपने अपने खून पसीने की कमाई का मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर अपने खून पसीने की कमाई का बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए खून पसीना देने का जो काम किया है, ऐसे बाम सेठ के साथियों के चरणों में लाख लाख बार अपना सम्मान करता हूँ। हम किसी दूसरे की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन हम उनके त्याग और बलिदान को नहीं भूल सकते, जो आज भी बेशक सभी लोग गुमराह हो गए, आज आपके ऊपर भी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, आपके ऊपर लोग बोल देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आज भी हमारे गांव से के साथी अपने मेहनत की कमाई का, खून पसीने की कमाई का चोरी छुपे, क्योंकि आज की जो सरकार है, चाहे पहले की सरकार हो, ये हमारे कर्मचारियों का, कार्यों का, उनका भी शोषण करने का काम करती है। एक तरफ आप लोग अपने खून पसीने की कमाई का एक एक पैसा देते थे, दूसरे लोग मानवर कांसीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर हमारे गरीब कमजोर कार्यकर्ता, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिनको 2-2 दिन खाना नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने मानवर कांसीराम साहब के आह्वान पर, जब मानवर कांसीराम साहब ने नारा लगाया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नारे फिर से याद कर लो, जिन नारों की बदौलत हमारा यहाँ तक पहुंचे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नारा किसने दिया? ये नारा मानवर कांसीराम साहब ने दिया। जब ये नारा हमारे आपके कानों में पड़ा तो गरीब कमजोर कार्यकर्ताओं ने, कोई बड़े बड़े धन्ना सेठों ने नहीं, जो जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, जिनके तन पर कपड़े नहीं थे, उन कार्यकर्ताओं ने मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पीछे चलकर नारा दिया कि मानवर कांसीराम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये नारे किसने दिए? ये उन गरीब कमजोर कार्यकर्ताओं ने, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर आपने गांव-गांव, गली-गली में ये नारे लगाकर बहुजन समाज पार्टी को ताकत बनाया। और एक नारा और आपको याद होगा, जो इसी के साथ आप लगाना कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप लोग जोर से लगाओ, ये भूल गए, क्योंकि अब पता चल रहा कि आज की सरकार आपकी जमीनें छीनने का काम करती है। इन सरकारों को पता नहीं है, इन गरीब कमजोर लोगों ने
मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर एक नारा जब दिया तो उसी के साथ दूसरा नारा भी दिया। साथ साथ दो नारे दिए थे, एक नारा नहीं दिया था। इसलिए हम दोनों नारों को आपके सामने लगाते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। ये नारे दिए थे। तो ये जातवादी लोग, ये सामंतवादी लोग, ये पूंजीवादी लोग, ये बड़े बड़े जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग, इन्होंने क्या किया कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार आप लोगों के त्याग और बलिदान से, संघर्ष से जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर पहुंचे, उसके पीछे एक दिन को और याद कर दो। जो लोग आज होते घूमते हैं कि हम भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को, हम भी मानवर कांसीराम साहब को, हम भी परम पूज्य बाबा साहब को चाहते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन 2 जून 1995 को इसी उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, वो भी घूमते हैं परम पूज्य बाबा साहब को छाती से लगा, कहते हम भी बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन 2 जून 1995 को हमारी आपकी नेता, हमारी आपकी मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी पर जानलेवा हमले करने वाली पार्टी के जो लोग थे, लेकिन धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी, धन्य हमारे महापुरुष और धन्य आप लोग के स्नेह, प्यार और सम्मान की बदौलत माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जो लोग 2 जून 1995 को जिनको जान से खत्म करना चाहते थे, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी आपके प्यार और आशीर्वाद से मौत के मुंह से निकलकर 3 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर पहुंचने का काम किया। और आपको पता है कि 3 जून 1995 को जो उत्तर प्रदेश के गुंडे और माफिया हमारी माताओं बहनों को जो हिकारत की नजर से देखते, 3 जून 1995 को जो अधिकारी, जो बड़े बड़े जमींदार, जो बड़े बड़े सामंतवादी लोग जो आपके स्वाभिमान सम्मान को रोकने का काम करते थे, 3 जून 1995 को माननीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के 1,40,000 गुंडों माफियाओं को जेल की सलाखों के अंदर डालकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कितना भी बड़ा गुंडा माफिया हो, हमारी दबे पिसे संत समाज की माता बहनों की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत और औकात किसी में नहीं है। उसी दिन से माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश और भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग आयरन लेडी के नाम से माननीय बहन कुमारी मायावती को संबोधित करते हैं। आज के कुछ लोग क्या बोलते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी कमजोर हो गई, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। ये कहने वाले कौन लोग हैं? आखिर ये षड्यंत्र क्या है, इसको समझना पड़े। रोज नया नेता पैदा होता है, जैसे ककड़ी होती है, लौकिया ककड़ी, कभी जाना जहां पैदा होती है और जो पैदा करता है उससे पूछना। आप शाम को जाओगे, ककड़ी आपको इतनी सी मिलेगी लौकी, और वो एक इंजेक्शन ठोकता है और सुबह वो ककड़ी और लौकी हाथ भर की हो जाती। इसी तरह से कुछ नेता भी 1 साल पहले इतने से थे और 1 साल बाद जो 1.5 हाथ के जो नेता पैदा हो गए हैं और वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी से टक्कर लेने की बात करते हैं, उनको भी चुनौती है। और देश की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी
पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनको भी चुनौती है कि जब तक ये गरीब, कमजोर, मजलूम समाज के लोग अपने खून पसीने से माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़े रहेंगे, तब तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहुजन समाज पार्टी को कोई दुनिया में ताकत कमजोर नहीं कर सकता। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ये आखिर षड्यंत्र क्यों होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि 3 जून 1995 के बाद जो डीएम, एसपी, जो डीआईजी कमिश्नर, जो डीजी